एसपी ॿुधाए थो त कुझु माण्हू असां गिरफ़्तार कया आहिनि, उन जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधायो अथनि? सर असांखे त न ॿुधायूं, ॿाहिरों असां ॿुधूं था पिया इहो को ड्रामो आहे, को खेल आहे। इन केस खे ॿियो छा असांखे ॾेखारियूं? ज़ाहिर ॻाल्हि आहे, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे। पुलिस बचाइण जी कोशिशि करे। सर असां ते को शक कोन्हे, अदो कंहिंसां न दुश्मनी हुयो असांजो, न कंहिं क़ौम सां, न कंहिं बिरादरी सां, न कंहिंसां। अदो सहाफ़त जे हिसाब सां। अदे की कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं थी। अदे ने कभी भी किसी को फेस टू फेस टॉर्चर नहीं किया था। किसी का नाम लेके किसी भी बड़े भोतार को या वडेरे को या रईस को कभी भी उसका नाम लेके उसको बदनाम करने की कभी भी कोशिश नहीं की थी। तो उसके भाई ने कहा कि अद्दे का अद्दा मतलब कहते हैं हमारे यहाँ सिंध में भाई को, बड़े भाई को। तो भाई का सिर्फ ये कसूर था कि वो गरीब आवाम के जो हुकूक थे या गरीब आवाम के साथ कभी भी किसी के जगह पे जुल्म होता था तो वो एक उसकी वीडियो बना के उस पर अपनी वॉइस डाल के हक सच बोलने की पूरी कोशिश रखता था और पूरी जो हिम्मत रखता था वो सोशल मीडिया पे अपलोड करता था। यहाँ पे जो वडेरे रईस या बोतार वो उनका जो भी किरदार होता था, अगर सही होता था वो भी बयान करता था, गलत होता था वो भी बयान करता था। उसका जो सिर्फ यही कसूर था और उसी की वजह से उसने उन लोगों ने किसी ने भी मतलब नामालूम अफराद ने उनको कत्ल कर दिया गया। अभी जो उसका खुद गडानी साहब का जो खुद बयान थे वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे, और उसकी जो वॉइस थी उसका जो कहना था उसको वो जो अपनी जिम्मेवारी निभा रहा था उसके बाबत भी आप लोगों से बात करेंगे। तो उसका खुद का बयान सुन लें कि उनका क्या काम था। कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नथो करे सके, हाँ हार्डवेयर खे खत्म करण त को अलग ॻाल्हि आहे। मुंहिंजी सिंध सां मोहब्बत आहे, मुंहिंजी ज़िंदगी मुंहिंजी मौत सिंध सां आहे। हक़ सच ॻाल्हाईंदो रहंदुसि, सिंध जे हक़नि लाइ ॻाल्हाईंदो रहंदुसि। असांजे मादनी वसीलनि ते, असांजी धरती ते, असांजे बेटनि ते, असांजे रोज़गार ते, असांजे। समझ में आया कुछ? उसने सीधा सीधा बोला है कि हम अपनी जो हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, हम अपने हकों के खातिर लड़ते रहेंगे। हमारे यहाँ जो गैस कोयले यहाँ पे ज़मीन जो ज़राइती सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है उसके ऊपर बात करते रहेंगे। गरीबों और मज़लूमों को जो जिसके साथ जुल्म होता है उनके साथ बैठ के उनकी बातें सुन के आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और ये कसूर था उसका जो कि उसको मौत के घाट उतारा गया नामालूम अफरादों ने। नामालूम अफराद नाम लेते वक्त भी शर्म
शर्म आनी चाहिए कि नामालूम अफराद कोई बाहर से आके किसी को कत्ल करके चले जाते हैं। यहाँ पे ऐसे वाक़यात हज़ार हुए हैं, ख़ास तौर पे सिंध में। तो सिंध की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन अगर गडानी साहब की बात करें तो उसका सिर्फ ये कसूर था, यहाँ पे सहाफ़ी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता। कोई बंदा अपने गाँव की, अपने शहर की, अपने सिटी की, अपने मुल्क की आवाज़ अगर बुलंद करे तो उसको मौत दी जाती है। यही कसूर है। आपने अभी सुना होगा हाल ही में जो हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के सदर जो इब्राहिम रईसी की मौत हुई थी, उस पे लाखों लोग बात कर रहे हैं कि वो मौत नहीं थी, वो एक अटैक था जो कि उसको मार दिया गया। अब वो एक सच्चा और पक्का जो मुसलमान था और उसको वो हक सच की बात करने वाला और दूसरे जो गैर मुल्की जो इस्लाम के खिलाफ भौंकने वालों के खिलाफ बात करता था, उसी को भी मौत की घाट उतारा गया। तो ये कौन सी बड़ी चीज़ थी। तो इसी हिसाब से बात करेंगे आगे चल के। इसकी जो मौत के जो वाक़यात हैं वो भी शेयर करते हैं आपसे। अब यकीनन ये तो बहुत बड़ी खबर है और जो हेडलाइंस की और ब्रेकिंग न्यूज़ की जो रौनक बन गई है। घोटकी में क्राइम जर्नलिस्ट जो नसरुल्लाह इंतकाल कर गए हैं। गडानी 4 रोज़ कबल घोटकी में कातिलाना हमले में ज़ख्मी हुए थे। आखिरी अपडेट 24 में जो थी 2024, घोटकी में सहाफ़ी नसरुल्लाह इंतकाल कर गए। घोटकी मतलब घोटकी की ये न्यूज़ जो टॉप में चल रही है। तो उसमें कातिलाना हमले में ज़ख्मी होने वाले सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी दौरान इलाज चल बसे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीरपुर माथीलो के सहाफ़ी नसरुल्लाह के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हम नसरुल्लाह के अहल खाना और तंजीम के गम में बराबर के शरीक हैं। चले अच्छी बात है, हौसला अफजाई के लिए एक छोटा सा बयान तो दे देते हैं। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सिंध की हुकूमत ने नसरुल्लाह की जान बचाने के लिए बड़े इक़दाम के लिए किए, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था। वाज़ेह रहे कि गडानी 4 रोज़ कबल घोटकी में कातिलाना हमले में ज़ख्मी हुए थे। 3 गोलियां लगने के बाद उन्हें शेख ज़ैद अस्पताल में रहीम यार खान के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था। सहाफ़ी बरदरी की जानिब से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। मुश्तमल लोगों ने सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP के दफ्तर के सामने नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया था। कौमी शाहरा पर दोनों जानिब ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुश्तमल अफराद ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलें अच्छी बात है, यहाँ तक आपने अगर हमारा वीडियो देखो तो उसमें कौन सा आपको सीखने का कुछ मिला है। अगर सीखने को कुछ मिला है तो प्लीज़ हमारी ये गुजारिश होगी कि आप भी अपनी आवाज़ें बुलंद रखें। कितने नामालूम अफराद आएंगे जो कि हम सबको यहाँ पे गोलियों का शिकार बना के चले जाएंगे। अरे ऐसे नामालूम अफराद को तो हम कसम से यही कहेंगे कि यार बुज़दिल लोग होते हैं जो पीछे से वार करके भाग जाते हैं, और यहाँ पे हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर उनकी हिम्मत होती रहेगी तो सबको मारने की कोशिश करें। अगर अल्लाह हमें बचाने की कोशिश करेगा तो कोई माई का लाल किसी को कुछ भी नहीं नुकसान पहुँचा सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको अच्छी तरीके से मौसूल होती रहें। थैंक यू।